आप एक बार इस पराठा को नज़दीक से देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। जितना बढ़िया ये बना हुआ है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में हेल्दी और टेस्टी है। बनाने में बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम आपके सामने इसे तोड़कर भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। और ये शाही पनीर की सब्ज़ी तो अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया लाजवाब बनकर तैयार होता है, जिसे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के तैयार किया है, जिसे कोई भी आसानी से बना के खा सके। तो प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस दोनों रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जी के लिए ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, साथ में डालेंगे 1 मुट्ठी भर के मूंगफली। 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 तेज़पत्ता तोड़कर डालेंगे, आधा इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और ज़रूरत के हिसाब से हरी मिर्च तोड़कर डालेंगे। जब ये सभी चीज़ें लाइट गोल्डन ब्राउन भून जाए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, तब हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, स्वाद के हिसाब से नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने देंगे। 2 से 3 मिनट तक टमाटर को कुक करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक टमाटर का पेस्ट ठंडा हो रहा है तब तक हम पराठा के स्टफिंग के लिए लाल चौलाई साग को कट करके तैयार कर लेते हैं। मैंने इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे 3 से 4 पानी के साथ धो के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना इसे बारीक करके तैयार कर लेते हैं। साग को कट करके तैयार कर लिया है। यहाँ पे टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से ठंडा हो गया है। ये हाथ से छूने लायक ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल कर डालते हैं जार के अंदर। कढ़ाई को खंगाल के डाल देंगे जार के अंदर। साथ में डालेंगे 1 मुट्ठी भर के काजू। इसे एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम दोबारा से कढ़ाई में डालते हैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी जब हल्का सा मेल्ट हो जाए तब हम डालेंगे 1 बड़ी वाली काली इलायची, 2 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, साथ में डालेंगे पिसा हुआ मसाला का पेस्ट। मसाला को 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं ज़रूरत के हिसाब से पानी। जिस तरह की ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। आप पानी की जगह में इसके अंदर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध के क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर दूध या फिर दूध का क्रीम कुछ भी नहीं डालूँगी। मैं इसे ऐसे ही सिंपल तरीके से बना के तैयार करूँगी। तो चलिए अब हम इस ग्रेवी के अंदर अच्छी सी उबाल आने देते हैं। जब तक ग्रेवी के अंदर उबाल आ रहा है तब तक हम होममेड फ्रेश पनीर को अपने पसंद के हिसाब से कट कर लेते हैं। मैंने 300 ग्राम होममेड पनीर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इसे कट करके तैयार कर लेते हैं। मैंने पनीर को तिकोना शेप में कट करके तैयार किया है। आप देख सकते हैं आप अपने पसंद के हिसाब से कट करके रेडी कर सकते हैं। यहाँ ग्रेवी के अंदर एक अच्छी सी उबाल आ चुकी है। तो चलिए अब हम इस पनीर को डालते हैं ग्रेवी के अंदर। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैं इसे कच्चा ही डालकर रेडी करूँगी। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक कुक करेंगे। 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद इसे हल्के हाथों से चला देंगे। चलाने के बाद अब हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम दोबारा से चूल्हा पर डालेंगे कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम 2 मुट्ठी भुने हुए मूंगफली को हल्का दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम डालेंगे इसको मिक्सी के जार के अंदर। बिना पानी डाले हल्का दरदरा सूखा पीस कर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे हल्का दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। रुक रुक कर पीसना है इसे, लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, नहीं तो इसमें से तेल छूट जाएगा। तो चलिए अब हम इसका स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल।
तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। ये हरी मिर्च है, लाल हो गई है। मिर्च जब हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन भून जाए तब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ साग। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। साग को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद आप देख सकते हैं साग अच्छे से कुक हो गया हुआ है। जब हम इसे मैश कर रहे हैं तो आसानी से मैश हो जा रहा है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं पिसा हुआ मूंगफली। मैंने 2 मुट्ठी साग के लिए 2 मुट्ठी मूंगफली का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इस साग को बिना ढके खुले में ही अच्छे से सूख जाने तक भून लेंगे। 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इस तरीके से मैश करते हुए भूनने के बाद आप देख सकते हैं साग अच्छे से भून गया हुआ है और ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसी स्टेज पे इसे निकालकर प्लेट में डालेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम दोबारा से गैस चूल्हा पे ऑन करते हैं। इसके ऊपर डालेंगे तवा गरम हो रहा है तब तक हम पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आटा को पहले ही लगा के तैयार कर लिया था। मैंने गेहूं के आटा के अंदर थोड़ा सा नमक डाला और नॉर्मल पानी की सहायता से सॉफ्ट रोटी के जैसा आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें से लोई तोड़ लेते हैं। जिस भी साइज में बनाना हो उस साइज में लोई तोड़कर तैयार करेंगे। इसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद इसके अंदर कैविटी बना कर तैयार कर लेंगे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही स्टफिंग डाल के तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहा है। अच्छे से इसे सील कर देना है। जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर से आता है उसे तोड़ के हटा देंगे। हटाने के बाद इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम इसे दोबारा से सूखा आटा में डस्ट करेंगे और इसे इस तरीके से हाथों से ही पहले फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसे बेलन की सहायता से हल्का मोटा बेलकर तैयार कर लेंगे। इसे हल्के हाथे से बेलकर तैयार करना है। मैंने इसे हल्का मोटा बेलकर तैयार किया है। आप देख सकते हैं यहाँ तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम तवा पर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे पराठा। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर जब पराठा एक साइड से पक जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब हम इसे पलट देंगे। पराठा जब दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन सीख जाए तब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद डालेंगे इसके ऊपर कुकिंग ऑयल या फिर आप देसी घी भी डाल सकते हैं। सरसों के तेल में भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसकी दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे फैला देंगे इस तरीके से। दोनों साइड अच्छे से तेल लगाने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के पराठा को भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। मैंने कुछ पराठा को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थाली में डालेंगे शाही पनीर की सब्जी, फ्रेश दही, साथ में स्टफ लाल साग पराठा। इस तरह मैंने सबसे आसान तरीके से बनकर तैयार होने वाली शाही पनीर और स्टफ लाल साग पराठा को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।